हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए 11 नवंबर को सेशन लेने वाला हूं। तो काफी साथी लोग कंफ्यूज हैं, आखिर उस सेशन में होने क्या वाला है, तभी मैं रजिस्ट्रेशन करूं। तो उस सेशन में क्या होगा, क्या तरीका अपनाया जाएगा, उस विषय पर बात। नमस्कार, मैं अमित तिवारी। मुझे भी स्टैमरिंग का पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं एक एक शब्दों पर बहुत संघर्ष करता था। आज मैंने स्टैमरिंग को ओवरकम किया है। अगर आप भी अपने बोलने में अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। उस सेशन में मैं आप सभी को प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग कंट्रोल की एक्सरसाइज मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। स्टैमरिंग का सबसे बड़ा कारण है तनाव और डर। मन का अस्थिर होना, मन का अशांत होना। जब हम घबराते हैं, हमारी सांसों का नियंत्रण बिगड़ जाता है, जिससे बोलते समय रुकावटें आ सकती हैं। प्राणायाम में धीमी और गहरी सांसें लेने का अभ्यास किया जाता है। यह अभ्यास न केवल हमें शांत करता है, बल्कि सांसों पर नियंत्रण भी देता है, जो बोलने की गति को स्थिर करता है। इसका प्रभावी अभ्यास मन को शांत रखने और बोलते समय सांसों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसीलिए दोस्तों, प्राणायाम में स्टैमरिंग को कम करने में बहुत ही सहायक माना जाता है। अब दूसरा, मैं मेडिटेशन का अभ्यास करवाऊंगा, यानी कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है अपने विचारों पर ध्यान देना और उन्हें स्थिर करना। स्टैमरिंग से पीड़ित लोग अक्सर मन में नेगेटिव विचार और डर रखते हैं कि वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं कैसे बोलूंगा, मैं टिकट कैसे लूंगा, मैं ट्रैवल कैसे करूंगा, मैं फोन पे बात कैसे करूंगा, ये सब विचार चलती रहती है। मेडिटेशन हमारे मन को शांत करता है और इन नकारात्मक भावनाओं को कम करता है। जब मन शांत होता है तो बोलते समय हम अधिक आत्मविश्वास और ध्यान के साथ अपनी बात कह पाते हैं। धीरे धीरे मेडिटेशन के अभ्यास से स्टैमरिंग पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। तीसरा, मैं आप सभी को करवाऊंगा अफर्मेशन, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन। अफर्मेशन का अर्थ है खुद से सकारात्मक बातें कहना। एग्जाम्पल जैसे, मैं बिना रुकावट का बोल सकता हूं, मैं डर के बावजूद भी बोलता हूं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला जा रहा है। स्टैमरिंग वाले लोग अक्सर खुद को लेकर नकारात्मक सोचते हैं और जिससे उनकी समस्या और बढ़ जाती है। जैसे हमारी सोच रहती वैसे हम बन जाते हैं। अफर्मेशन से हम अपने मन को सकारात्मक, पॉजिटिव और विश्वास से भर सकते हैं। यह हमारे दिमाग को पुनः प्रशिक्षित करता है। हम अपनी बात आत्मविश्वास से कह सकते हैं। इसे रोजाना दोहराने से हमारी सोच बदलती है और स्टैमरिंग को कम करने में मदद मिलती है। और चौथा, मैं करवाने वाला हूं विजुअलाइजेशन, यानी कि मेंटल इमेजरी। विजुअलाइजेशन में हम अपने दिमाग में उस छवि को देखते हैं जहां हम बिना हकलाए बात कर रहे हैं। यह मानसिक चित्रण हमारे मस्तिष्क को विश्वास दिलाता है कि यह संभव है। जब हम अपने
आपको एक आत्मविश्वासी और स्पीच कंट्रोल वाले व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग और शरीर में उस स्थिति को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। विजुअलाइजेशन से हमारी मानसिकता बदलती है और हमें बोलते समय आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, प्राणायाम, मेडिटेशन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन मिलकर न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं, बल्कि हमें आत्मविश्वास के साथ बोलने में भी मदद करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है जो धीरे धीरे असर दिखाता है। यदि आप भी अपनी स्टैमरिंग पर काबू पाना चाहते हैं तो आइए 11 नवंबर को मेरे साथ मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन करने के लिए हम सभी मिलकर करते हैं। और मैंने भी अपने स्टैमरिंग को ओवरकम किया है। अगर मैं एक्टिविटी जो आप सभी को बताया मैं रोज करता हूं, अगर न करूं ना तो मेरी स्टैमरिंग वापस आ सकती है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने ओवरकम किया है, मैंने नियंत्रण किया है। जो मेरा अनुभव है आप सभी को मैं बता रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आप स्टैमरिंग ओवरकम करने के लिए एक गाइडेड सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे आगामी सेशन में जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसे भरिए तुरंत। सीट बहुत सीमित है, मैं ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहता, मैं कम लोगों के साथ इसका प्रयोग करना चाहता हूं। और आगामी सेशन मैंने करवाया भी है, बहुत लोगों को फायदा हुआ, तो आपको जरूर फायदा होगा। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, सभी का मंगल।